Hello everyone, how you all are? I hope you all are well. In this video we will discuss the types of houses, and in the last video we already covered the types of houses. I just gave you overview of the houses, and here I prepared few cutouts, few flashcards are here. मैं one by one आपको बताऊंगी. I will tell you one by one and I will explain you about each house. Okay, so let's start. So students, in the last video I told you about पक्का हाउसेस. So पक्का हाउसेस जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं according to the requirement. When I taught you the chapter My Family, in that chapter I told you about the types of family. उसमें मैंने आपको फैमिली के टाइप्स बताए थे कि सिंगल फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, और एक ज्वाइंट फैमिली होती है और एक सिंगल पेरेंट फैमिली होती है. तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही घर भी लोग बनाया करते हैं. ऑल राइट. सो ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पक्का हाउसेस जो होते हैं, चलिए आपकी बुक्स ले लेते हैं. यहाँ मैंने 2 कटआउट्स रख रखे हैं. टुडे मोस्ट पीपल लिव इन पक्का हाउसेस and these are made of brick, cement, wood, iron and marble. So they are strong enough. In these building material make strong houses. Okay, so पक्का house can be single, big houses called bungalow. अब देखिए पक्का हाउस जो होता है फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कई टाइप से हो सकता है. सिंगल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, और एक पर्टिकुलर प्लानिंग के थ्रू अगर उसे बनाया जाए तो दैट इज कॉल्ड बंगलो. बंगलो की पिक्चर हम देख सकते हैं, BUNGALOW. इट इज द स्पेलिंग ऑफ बंगलो. आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि इसको एक प्रॉपर मैनर में बनाया गया है. इसका एक पहले मैप इशू हुआ हुआ, एक रोड मैप इसका तैयार किया गया होगा, उसके बाद इसे बिल्टअप किया गया है. ओके, तो आप इसको देख सकते हैं. बंगलो के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं. इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत बड़ा होता है. ऑल राइट. इसके आसपास प्लांटेशन भी हो रहा होता है, और ये किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह पे बना होता है जो बहुत ही पॉश एरिया होता है. वहां पर ज्यादातर बंगलोज ही होते हैं. मतलब एक्सेप्शन केस अगर छोड़ दिए जाए तो अगर बंगलो कहीं पर है तो मोस्टली वहां पर उसी टाइप के हाउसेस होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड बंगलो. ओके, अगर पक्का हाउस में मैं सेकंड टाइप के हाउस की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. बेटा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, देखिए जब कोई भी हाउस एक हाउस के ऊपर दूसरा हाउस, उसके ऊपर थर्ड वन, फिर फोर्थ वन, ऐसे करके बहुत सारे हाउस बना दिए जाते हैं एक के ऊपर एक, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ओके, इसमें एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे हाउस बन जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. आपकी बुक में भी यही है. दे कैन ऑल्सो बी टॉल बिल्डिंग. जो पक्का हाउस होता है वो एक टॉल बिल्डिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, एंड विद मेनी हाउसेज इन इट कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. ओके, ऑल राइट. तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. चलिए नेक्स्ट हाउस देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो सेकेंड वन इज बंगलो. आफ्टर बंगलो एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, so students, after multi-story building and bungalow we will discuss about the tent house, and the tent house are also a specific kind of houses. इसमें ये कटआउट मैंने रेडी किया है, आप देख लीजिए. इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि some people move from one place to another place. ओके, सो उनका क्या होता है, some people move from one place to another place, they live in movable houses. तो आप ये सोचिए कि जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो एट दैट टाइम वो अपने घर को छोड़ के जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे नया घर तो रेडी नहीं मिल जाएगा ना उनको. तो इसलिए वो अपने हाउस को अपने साथ कैरी करते हैं, एंड दैट स्पेशल काइंड ऑफ हाउस इज कॉल्ड टेंट हाउस. ओके, सो दीज हाउसेज आर ऑन द व्हील्स. इनके व्हील्स होते हैं इनमें, ये देखिए यहाँ व्हील्स है. व्हील्स पर ये होता है, और ये एक इनको कारवा भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं इसको? हाईलाइट कर दे रही हूं मैं, ये देखिए ऑलरेडी ये डिफरेंट कलर से है. कारवा, CARAVANS. इनको क्या बोलते हैं? कारवा बोला जाता है. तो सोल्जर्स जो होते हैं वो भी क्या कहते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस पर मूव करते हैं. तो वहां पर जब वो दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो वहां उनके लिए कोई हाउसेज नहीं होते हैं, तो वो अपने साथ टेंट कैरी करते हैं. ओके, सो सोल्जर ऑफन हैव टू लिव इन द प्लेसेस वेयर देयर आर नो हाउसेज. दे कैरी टेंट्स विद देम. दे कैन बी पुट अप एनीवेयर. ओके, सो अपने हाथ साथ जब वो टेंट को कैरी करते हैं तो वो उसको कहीं पर भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, एंड दे कैन लिव देयर कंफर्टेबली इन दैट पर्टिकुलर हाउस.
ओके, सो पीपल हु गो ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स। अच्छा, ट्रैकिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ने वाला प्रोसेस होता है, क्लाइंबिंग करने का प्रोसेस होता है, जो वो उसे ट्रैकिंग कहते हैं, TREKKING। ट्रैकिंग में क्या होता है कि माउंटेन्स जो होती हैं, लोग क्या करते हैं, उस पर क्लाइंब करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो उनका एक प्रॉपर मतलब उनका होता है कि हमें यहां तक जाना है, उनका एक टारगेट होता है, तो वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए वहां तक क्लाइंबिंग करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। ओके, तो वो भी अपने साथ टेंट ले जाते हैं, क्योंकि वो एक बार में बहुत सारा नहीं क्लाइंबिंग कर पाएंगे। सो एट दैट टाइम दे कैन प्लेस देयर टेंट एनीवेयर वेर एवर दे नीड टू टेक रेस्ट। ओके, सो दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। ये जो होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लॉथ से बना होता है, जिसे कैनवास कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैनवास। ठीक है, टेंट किससे बना होता है? कैनवास से बना होता है। ठीक है, और देखिए अब हम नेक्स्ट टाइप के हाउसेस की बात करेंगे। ओके, सो सेकेंड वन है, नेक्स्ट वन इज हाउस बोट। ओके, सो उसमें क्या है, आप जैसा कि नेम से ही आप ज्यूम कर पा रहे होंगे कि पीपल क्या करते हैं, दे यूज टू लिव इन द बोट एंड दे मेक इट एज अ हाउस। ओके, सो ये फ्लोटिंग हाउसेस होते हैं, यानी कि ये लगातार तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं रिवर्स पर, लेक्स पर। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द प्लेस वेयर दे लिव, जिस प्लेस में वो रहते हैं, उस प्लेस में फ्लैट सरफेस हो सकता है अवेलेबल ना हो, या हो सकता है कि इस तरीके का ना हो कि वहां पर वो अपने घर बना सकें। तो इस कंडीशन में वो हाउस बोट्स जो है उसे प्रेफर करते हैं, एंड दे लिव इन द रिवर्स एंड लेक्स, एंड रिवर्स और लेक्स में उनका हाउस जो है वो फ्लोट करता रहता है, और इसमें वो इसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। जनरली इसको वुड से बनाया जाता है, बिकॉज वुड जो होती है बहुत ही लाइट मटेरियल होता है और वो इजीली फ्लोट कर सकता है। ओके, सो वुड में इसमें रूम्स भी होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सब कुछ हाउस बोट पर अवेलेबल होता है। सो जम्मू कश्मीर एंड केरला, कश्मीर एंड केरला में इस तरह के हाउसेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहां पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो भी हाउस बोट में ही होते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, जो हाउस बोट होता है वो फ्लैट सर्फेस पर नहीं होता, वो एक बोट के ऊपर बना हुआ घर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का डिस्कस करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज इग्लू। अब देखिए इग्लू क्या होता है। सम प्लेसेस आर वेरी कोल्ड इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में बहुत सारे एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा कोल्ड हैं, एंड वेयर देयर इज स्नो ऑल द टाइम, पूरे टाइम वहां पर सिर्फ स्नो ही स्नो रहती है। वहां पर जनरली इस तरीके की कंडीशन होती है कि वहां पर स्नो ही दिखाई देती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है, जैसे कि वहां क्रॉपिंग नहीं हो सकती, प्लांटेशन नहीं हो सकता, और लोग अपने हाउस भी बिल्टअप नहीं कर सकते नॉर्मल वे में। तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी बहुत लो होता है, तो पीपुल मेक हाउसेज यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस। देखिए, इन अ वेरी कोल्ड एरियाज वेयर देयर इज स्नो ऑल द टाइम, पीपुल मेक हाउसेज यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस। ओके, दीज आर कॉल्ड इग्लूज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आइस के ब्लॉक्स बनाकर और उससे अपना हाउस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इग्लू। ओके, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इग्लू की पिक्चर है। माइनस में टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, और ये हाउसेज जो होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ हाउसेज होते हैं, ये अंदर से वार्म रहते हैं और बाहर से ये आइस की जो कूलिंग वाली जो कंडीशन होती है उसे अंदर एंटर नहीं होने देते, तो ये उस वहां के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ऑल राइट, तो इग्लू आपको समझ में आ गया होगा कि ये वहां पर आइस हाउस होता है। अगर किसी भी जगह पे आइस, मैं आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछूं या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हाउस है वहां आइस, अगर कोई जगह है वो आइस या आइसी एरिया है और वहां पर किस तरीके का घर होगा, तो आप क्या बोट हाउस कहोगे? नो, डेफिनेटली नॉट, यू विल से इग्लू। ओके, तो वहां पर क्या किस तरीके का घर बनेगा? इग्लू बनेगा। या आपसे पूछा जाए तो कि ये किस तरीके का घर वहां पर बने होते हैं या किस तरीके के घरों में लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल रिप्लाई दे पीपल लिव इन इग्लूज। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ट्री हाउस। देखिए बेटा, कुछ एरिया होते हैं जहां पर जो फ्लैट सरफेस होता है वो मार्शी होता है, यानी कि वहां दलदल होती है, या वहां पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, दे कैन हार्म द पीपल। सो इन दैट कंडीशन सम प्लेसेस पीपल ऑल्सो मेक हाउसेज। चलिए हम रीड कर लेते हैं। इन सम प्लेसेस पीपल ऑल्सो मेक हाउसेज ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, दीज आर कॉल्ड ट्री हाउसेज।
वहां पर क्या होता है, रीजंस होते हैं इस तरह से करने के लिए, ये इस तरीके के हाउसेस के रीजंस अपने ये होते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटीज देयर आर so many wild animals are there, they can harm the people, they can enter in the house. ओके, वो घर में घुस सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं. ओके, या कोई हो सकता है कि नीचे का एरिया इस तरीके का ना हो, मार्ची हो, बार बार पानी घुस जाता हो, या ऐसी कोई भी चीज होती हो जो कि कंफर्टेबल नहीं हो वहां के लोगों के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि ट्रीज के ऊपर अपने घर बना लेते हैं, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा जंगल्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा जंगल होते हैं और फ्लैट सरफेस वहां पे नहीं होता है जंगलों की वजह से, तो इस वजह से वहां पर ट्री हाउसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड ट्री हाउस. तो ये ट्री हाउस की पिक्चर है, आप देख पा रहे होंगे. बहुत ही प्रिटी पिक्चर है, बहुत ही कलरफुल पिक्चर है. आप अगर इसको ध्यान से देख भी लोगे तब भी आप समझ जाओगे कि ट्री हाउस क्यों होता है, कहाँ होता है और किस तरीके से बनाया जाता है. ठीक है, डेफिनेटली ये भी आपका वुड से ही बना होता है. ऑलराइट, तो ये आपके हाउसेस है. एक हाउस एक्स्ट्रा है जो बुक में नहीं गिवन है. ओके, सो दिस इज द हाउस, दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, पर मैं आपको बता रही हूँ. स्टिल्ट हाउस, ये क्या होता है कि ये लकड़ी के बम्बूस पर बनाया जाता है. ये वुड बम्बूस होते हैं, उसके ऊपर बनाया जाता है और एक स्टेयर दे रखी होती है जिससे ऊपर चढ़ा जा सकता है और नीचे उतरा जा सकता है. ठीक है, तो ये स्टिल्ट हाउस होते हैं जो कि फ्लैट सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं. रीजन वही हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है एनिमल्स यहाँ पर अंदर आ जाते हो सकता है कि एरिया नीचे मार्ची हो सकता है कि बहुत ज्यादा फ्लडी एरिया हो, फ्लड आती हो, बहुत ज्यादा बाढ़ आती हो, वहां पे पानी अंदर घुस जाता हो. ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस जब होती हैं तो स्टिल्ट हाउस यूज किए जाते हैं. तो ये स्टिल्ट हाउस है. देख लेते हैं सारे एक बार, सबकी इमेजेस एक बार हम चेक कर लेते हैं.